नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह गोरखपुर की सच्ची घटित घटना है। आज की जो स्टोरी है यह आज की करीबन 20 से 25 साल पहले की कहानी है। गोरखपुर में एक लड़की है, उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। उसके अपनों ने एक ऐसी आत्मा को उसके साथ बांध दिया। आज की स्टोरी में आप जिस आत्मा के बारे में जानेंगे यह आत्मा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह नॉर्मल भूत प्रेत आत्मा, प्रेत आत्मा, डायन इन सब से बढ़कर है। यह आत्मा आती है कभी कभार, लेकिन जाती है बहुत कुछ लेकर। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कोमल नाम की लड़की है जो गोरखपुर में रहती है एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसके साथ उसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी एंड बड़े पापा के 4 बच्चे रहते हैं। धीरे धीरे एक एक करके कोमल के बड़े पापा के 4 बच्चों की शादी हो जाती है, धूमधाम से होती है, अच्छे से हो जाती है। अब बारी आती है कोमल की शादी की। कोमल शादी के लायक हो गई थी, उसने अपनी पढ़ाई वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो कोमल की मम्मी ने एक अच्छा रिश्ता देखा। लड़का जो था वह सरकारी काम करता था, बट उससे तिलक अच्छा खासा चाहिए था जो कि कोमल के पापा और मम्मी नहीं कर पा रहे थे। तो कोमल की मम्मी चाह रही थी अंदर से कि वही लड़का उनका दामाद बने और उनके पास जो प्रॉपर्टी है जो कोमल के हिस्से में जाएगी उस प्रॉपर्टी को बेचकर तिलक देने के चक्कर में थे। और यह बात कोमल की मम्मी ने अपनी जेठानी, जेठ, पति सबसे शेयर किया। कोमल के पापा एग्री कर गए, बट कोमल की जो बड़ी मम्मी थी वह एग्री नहीं की। उन्होंने कोमल की मम्मी को बोला कि देखो, एक काम करो, कोई अच्छा खासा लड़का देखकर शादी कर दो। प्राइवेट में भी तो अच्छे लड़के मिल जाते हैं, तुम सरकारी के पीछे क्यों जा रही हो? मेरे दोनों दामाद को देखो, वे कितने अच्छे हैं, प्राइवेट काम करते हैं, मेरी बेटी को मानते भी हैं। तुम भी इसी टाइप का देख के कर दो। अगर प्रॉपर्टी बेचोगी तो फिर तुम्हें ही नुकसान होगा। कोमल की मम्मी पूछी कैसे? यहाँ पर कोमल की बड़ी मम्मी ने कोमल की माँ को फुसला रही थी, अपने बातों में ले रही थी, अपने जाल के अंदर। वह नहीं चाहती थी कि कोमल की माँ प्रॉपर्टी बेचे। उनके मन में लालच था, वह चाहती थी कि जो भी प्रॉपर्टी है उनके दोनों बेटे में बट जाए, क्योंकि कोमल का भाई नहीं था। और यह चाहती थी कि कोमल की शादी हो जाए और वह अपनी ससुराल चली जाए। कोमल के माता पिता जब तक है तब तक है, आगे चलकर प्रॉपर्टी उन्हीं की तो होने वाली थी। बट कोमल की मम्मी के अंदर कुछ और चल रहा था। कोमल की माँ बहुत ही सीधी सादी औरत थी। उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि कोमल को तिलक देंगे तो प्रॉपर्टी बेचेंगे। अगर कोमल रहना चाहे यहाँ मैके में तो वह शादी के बाद रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी इकलौती संतान है। दोस्तों, इस बात को लेकर कोमल के परिवार में थोड़ा सा कहासुनी वगैरह हुआ। कोमल की जो बड़ी माँ थी वह गुस्सा आ गई। उन्होंने बोला कि मैं शादी में नहीं आऊंगी, तुम लोग को जो करना है करो। लेकिन कोमल के बड़े पापा अच्छे थे, उन्होंने इस बात को संभाला और अपने भाई को बोला कि देख, तू इतनी प्रॉपर्टी बेच दे, तेरे हिस्से का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में रह, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। अगर कोमल चली गई, तुम्हें कोई सोर्स नहीं रहा खाने पीने का, तो मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। कोमल हमारी बेटी है, मैं भी चाहता हूँ कि वह खुश रहे। जैसे बड़े पापा ने बोला कोमल के फादर ने वैसा ही किया और आगे चलकर कोमल की शादी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से हो गई। दोस्तों, शादी के बाद कोमल जैसे ही ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों को कोमल नहीं भाई, क्योंकि कोमल का जो नेचर था वह डिफरेंट था। कोमल वहां पर किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा मुंह बना के बैठी रहती थी। कोई कुछ बोले तो लड़ जाती थी, झगड़ जाती थी। और कोमल का जो पति था वह शादी करके अगली सुबह चला गया अपना एग्जाम देने के लिए। कोमल को पूरे 1 वीक ससुराल में अकेले रहना था बिना पति का। इसीलिए बीच बीच में सासू माँ जाती थी कोमल के पास और बात वगैरह करती थी, लेकिन कोमल एक शब्द भी अपने सास को नहीं बोलती थी। उसका ससुराल में पूरे 6 दिन बीत चुके थे।
7वें दिन कोमल की सासू माँ को गुस्सा आ गया, क्योंकि कोमल कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, ना ही किसी की इज्जत कर रही थी, ना ही किसी की बातें सुन रही थी। तो उन्होंने अपनी बहू को 2-4 बातें सुना दी। इसी पर कोमल गुस्सा कर एक चाटा खींचकर अपनी सासू माँ को मारी। जैसे ही उनको चाटा लगा वह बेड पे गिरी और बेहोश हो गई। जब कोमल की सासू माँ होश में आई तो वह अपनी बहू से बहुत डर रही थी। वह बहू के कमरे में नहीं जाना चाह रही थी। जब कोमल का पति आया और उसको पता चला कि कोमल ने सासू माँ को पीटा है, उसके बाद वह गुस्साया और कोमल के पास जाके बोला कि देखो, तुम्हारे मैके में क्या होता है मुझे नहीं पता, इज्जत किया जाता है बड़ों का, मारा नहीं जाता, और मैंने तुमसे अरेंज मैरिज की है, मुझे नहीं पता तुम्हारा नेचर कैसा है, हमें धीरे धीरे एक दूसरे को समझना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, तुम समझो इस बात को, तुमने कैसे मार दिया मेरी माँ को। थोड़ा सा कोमल का जो पति था अजय थोड़ा सा टाइट हुआ कोमल को लेकर, लेकिन कोमल ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया। उसने अपने पति को धो डाला, मतलब होता ना जैसे कपड़े को धोते हैं उस टाइप से मारा, और पति खुद को बचाते हुए कमरे से बाहर निकला। उसको भी झटका लगा कि एक औरत कैसे इतना भयानक रूप लेके मुझे मार सकती है। यह बात कोमल के माता पिता को पता चला तो वे लोग भागते हुए कोमल के ससुराल पहुंचे, और कोमल के माता पिता जब कोमल से मिले तो वह अपने माता पिता से भी बातें नहीं की। कोमल के माता पिता ने कोमल के ससुराल वालों को समझाया कि देखिए, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, बहुत ही शांत रहने वाली है, सबकी इज्जत करती है, सेवा करती है, इसका रूप अलग हो गया है, क्यों ऐसा हुआ पता नहीं, लेकिन आप लोग यकीन मानिए मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, इसे क्या हुआ है हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम अपनी बेटी को डॉक्टर से दिखाते हैं, शायद कुछ डॉक्टर बोल दे, हो सकता हो कहीं दिमाग का कोई प्रॉब्लम हो गया हो। लेकिन कोमल के ससुराल वाले एक ना सुने उसके माता पिता का, उन्होंने कोमल की विदाई कर दी और बोला कि अपने बेटी को अपने घर पे रखो, मैं अपने बेटा का दूसरी शादी करूंगी। कोमल के माता पिता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने कोमल को घर पे लाया और उसके बाद अपनी बेटी को 2-4 बातें सुनाया उन लोगों ने, लेकिन कोमल ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वह कमरे के अंदर रहती थी, खुद को बंद करके रखती थी, सिर्फ और सिर्फ खाना वगैरह खाती थी टाइम टू टाइम, और खाना भी कुछ एक्स्ट्रा खाती थी, मानो जैसे कि 2-3 इंसान का खाना खाती हो, कुछ इस टाइप का। कोमल के घर वालों को उसका नेचर अजीब लग रहा था, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं रहा था। धीरे धीरे कोमल की दिन दशा खराब होती गई, खाना तो बहुत खाती थी फिर भी शरीर उसका गलता गया, और इस चीज को लेकर कोमल की माँ बहुत ज्यादा अंदर से दुखी रहती थी, अपनी बेटी के बारे में ही सोचती थी, लोगों से उसके बारे में ही बात करती थी। उनको ना ऐसे उम्मीद था कि कोई कुछ हल दे देगा। कोमल के पटीदार में एक बूढ़ी औरत थी जो कोमल की दादी लगती थी। वह औरत कोमल की माँ को बोली कि देखो बहू, तुमने डॉक्टर को तो दिखा दिया, बेटी को उसकी कुंडली वगैरह दिखा दिया, लेकिन तुमने किसी तांत्रिक से नहीं दिखाया। एक काम करो, तांत्रिक के पास ले जाओ या फिर उसे बुलाओ, शायद वह कुछ हल दे दे, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी बेटी का शरीर गल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई भारी उपरवार तुम्हारी बेटी को धीरे धीरे खा रहा है। तुम्हारी बेटी ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी अगर तुम इस चीज को नहीं संभालोगे तो। कोमल की माँ के रोंगटे खड़े हो गए यह बात सुनते से ही। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि अगर आपके जानकार में कोई तांत्रिक हो तो बताइए, हम उससे भी बुलाकर और यह सब कुछ करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में बात क्या है। बूढ़ी औरत ने एड्रेस वगैरह दिया। एक तांत्रिक आया कोमल के घर पे, और तांत्रिक को कोमल के पूरे फैमिली को आंगन में बैठाकर उस तांत्रिक ने कोमल से बहुत सारे सवाल किए। कोमल स्टार्टिंग में ड्रामा कर रही थी, कभी इधर भागती थी कभी उधर भागती थी, लेकिन तांत्रिक ने एक गोला बनाया, उस गोला के बीच में पीढ़ा रखा और वहां पर कोमल को बैठाया। चारों तरफ नींबू काट के रखा, सिंदूर रखा, अक्षत रखा, लौंग रखा। यह सब कुछ सेट करके कोमल को बैठाकर कोमल से बात कर रहा था। घर वालों को उम्मीद नहीं था कि कोमल के अंदर से कुछ और निकलेगा। कोमल का एक भयानक रूप प्रकट हुआ, और वह रूप जब घर वालों ने देखा तो वे डर गए।
कोमल ने उन सारी चीजों का जवाब दिया जो तांत्रिक पूछ रहा था। तांत्रिक ने सवाल किया कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें किसने भेजा है। पहले तो कोमल हिचकिचाई, नहीं बोली, लेकिन बाद में उस आत्मा ने बताया कि मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, मुझे इसी घर के इंसान ने कोमल के साथ बांध दिया है, तो मैं कोमल के साथ ही रहूंगा जब तक कोमल इस दुनिया से नहीं चली जाती। तांत्रिक का माथा गर्म हो गया। उसने बोला कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हें देखते से ही समझ गया था कि तुम कौन हो, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि तुम आराम से छोड़ के चले जाओ, लेकिन तुम ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे नहीं मानोगे। चलो मैं तुम्हारा सामना करता हूँ। तांत्रिक ने छड़ी निकाला और उस आत्मा को कई छड़ी मारा। तब जाकर आत्मा नॉर्मल हुई और उसने बताया कि कोमल की जो बड़ी माँ है उन्होंने मुझे बांध दिया है कोमल के साथ। फिर घर वालों ने कोमल की बड़ी माँ से सवाल किया तो उन्होंने डर के मारे बोला कि हाँ गलती मेरी है, मैंने ही कोमल के साथ लगा दिया। घर वालों ने पूछा कैसे और क्यों। तब कोमल की बड़ी माँ ने खुलासा किया कि कोमल शादी करके जा रही थी, विदाई के टाइम पे तो मैंने उसका आंचल ऐसे मसल दिया था, तभी यह आत्मा उसके साथ लग गया था। कोमल की माँ रोती हुई एक चाटा खींच के अपनी जेठानी को दी और पूछी कि तुम्हारे पास यह आत्मा आया तो आया कहाँ से, क्योंकि तुम तो नॉर्मल हो, तुम तो डायन वगैरह हो नहीं, तो कैसे यह आत्मा तुम्हारे पास आया। तब कोमल की बड़ी माँ ने बताया कि देखो मुझे कोमल से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुमने दुश्मनी पैदा किया, तुमने सारी प्रॉपर्टी बेचकर कोमल की शादी किया, वो भी सरकारी लड़के से, तो तुम्हारी बेटी खुश रहे, जीवन भर पैसों में रहे, ऐश करे। और मेरी बेटियों का क्या, मेरी 2 बेटी थी, जब उसकी शादी हो रही थी तब तो तुमने कुछ आइडिया नहीं दिया था, उसके लिए सरकारी लड़का नहीं ढूंढा था, और तुम्हारा बेटा नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि घर में वारिस नहीं है, तुम कैसे प्रॉपर्टी को कोमल को दे सकती हो, तुम मेरे बेटों में क्यों नहीं बांटी। कोमल की शादी हो गई, वह ससुराल चली गई, तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, हम ही लोग कर रहे हैं ना। और तुम चाह रही हो कि सारा का सारा कोमल ले ले और कोमल खुश रहे और हम लोग सड़क पे आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोमल की बड़ी माँ के अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या भरा था कोमल को लेकर। घर वालों को पता चल गया कि आखिर सच्चाई क्या है। फिर घर वालों ने तांत्रिक को बोला कि देखिए अब हमें पता चल गया है कि सच्चाई क्या है, आप प्लीज इस आत्मा को मेरी बेटी के बॉडी से निकालिए, कुछ तो उपाय कीजिए ताकि मेरी बेटी बच जाए। इसके बचने का चांस बहुत कम है, हम लोग को तो ऐसा लग रहा है जो कुछ भी है आपके हाथ में है। तब तांत्रिक ने खुलासा किया उस आत्मा के बारे में। उस तांत्रिक ने बताया कि देखिए आपकी बेटी के बॉडी के अंदर जो आत्मा है वह नॉर्मल आत्मा नहीं है, वह आदमखोर पिशाच है। आदमखोर पिशाच का मतलब होता है कि इंसान को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खा जाए, और यह आत्मा किसी ना किसी के बॉडी पे रहता है, यह अकेले कभी भी नहीं रहता। अगर आप लोग चाहोगे कि इस आत्मा को निकाल के किसी पेड़ के नीचे डाल दे या फिर कहीं दूर ले जाकर फेंक आए, तो ऐसा संभव नहीं है। यह एक इंसान का बॉडी छोड़ेगा तो फिर दूसरे इंसान को पकड़ेगा। फिर तांत्रिक ने घर वालों से सवाल किया कि क्या आप लोग तैयार हो कि कोमल की बॉडी से निकाल के किसी और के बॉडी पे इस आत्मा को भेजने के लिए। कोमल की माँ कांप गई और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं अपनी बेटी की बॉडी से निकाल के किसी और इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, आप कोई और हल निकालिए। अगर कोई हल नहीं है तो मेरी बेटी के बॉडी से आत्मा निकाल के मेरे शरीर में डाल दीजिए। मैं चाहती हूँ कि वह आत्मा मुझे खाए, मेरी बेटी को नहीं, क्योंकि मेरी इकलौती बच्ची है और मेरी आंखों के सामने दम तोड़ेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनने के बाद से तांत्रिक ने बोला कि आप घबराइए मत, मैं आपकी बेटी के बॉडी से आत्मा को लूंगा और लेके चला जाऊंगा, आपके घर परिवार में वह आत्मा दोबारा नहीं आएगा। फिर कोमल के पिता ने पूछा कैसे संभव है यह सब कुछ, कैसे आप कर पाएंगे, आप तो बता रहे हैं कि किसी का शरीर चाहिए इस आत्मा को झेलने के लिए, तो कौन देगा अपना शरीर, कौन तैयार होगा। तांत्रिक ने बोला कि देखिए मेरा जो गांव है बस थोड़े ही दूरी पे है, इस आत्मा को मैं अपने अंदर लूंगा और आप लोग
मुझे पकड़कर मेरे घर तक पहुंचा दीजिएगा। मेरे घर के बगल में मेरे गुरु है, मैंने उनसे ही सीखा है, वह इस आत्मा को शांत कर देंगे। बस एक यही उपाय है इससे बचने के लिए। और रहा सवाल मेरा, तो मैं बच जाऊंगा, आप लोग मेरा टेंशन मत लीजिए। मैं लोगों की सेवा करता हूँ, जिनके अंदर आत्मा होता है उनको निकालता हूँ, छुड़ाता हूँ, तो मुझे पता है कैसे डील किया जाता है। प्लीज आप लोग मेरी बात मानिए और ऐसा कीजिए। घर वाले तो नहीं चाहते थे ऐसा करना, लेकिन तांत्रिक सचमुच में अच्छा था, उसने जैसा जैसा बोला घर वालों ने वैसा किया। फिर तांत्रिक ने आत्मा को अपने शरीर पे लिया और अपने गुरु के पास भाग के गया। देन तांत्रिक का जो गुरु था उसने इन सारी मैटर को शांत किया। तांत्रिक भी बच गया और बाद में आत्मा का क्या हुआ लोगों को नहीं पता। यहाँ कोमल के घर पे दोनों भाई लोग अलग हो गए, एक साथ नहीं रहे, क्योंकि कोमल की जिंदगी उसकी बड़ी माँ ने बिगाड़ दिया था। कोमल का जो पति था उसने दूसरी शादी किया। कोमल मैके में ही रही अपने माता पिता के साथ, और कोमल ने भी कोई शादी वादी नहीं किया। और बाद में कोमल के माता पिता और कोमल को पता चला कि कोमल की बॉडी पे जो आत्मा थी वह कोमल की भाभी, जो छोटी वाली भाभी थी, उसके शरीर पे था और वह आत्मा उसके मैके से आया था। तो कोमल की बड़ी माँ ने अपनी बहू के शरीर से उस आत्मा को निकालकर कोमल के शरीर पे शिफ्ट कर दिया था कि आत्मा कोमल को मार दे। मकसद तो कुछ ऐसा ही था कोमल की बड़ी माँ का, लेकिन टाइम रहते कोमल बच गई। तो दोस्तों इस पर आप लोग का क्या कहना है? आज की कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।